मंजूमेल के लड़के। केरल के एक छोटे से गांव मंजूमेल में चार दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अर्जुन, रवि, साजन और अनिल। वे हमेशा एक साथ खेलते, पढ़ाई करते और गांव में घूमते रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक दिन गांव के पास एक नया फार्म हाउस बना। वहां पर एक अमीर व्यापारी का परिवार रहने आया था। व्यापारी के बेटे रोहित की उम्र भी उन चार दोस्तों के बराबर थी, लेकिन रोहित थोड़ा घमंडी था और उसे अपने पिता की दौलत का बहुत घमंड था। वह हमेशा अर्जुन और उसके दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक शाम जब अर्जुन, रवि, साजन और अनिल गांव के तालाब के पास खेल रहे थे, रोहित वहां आया और उन्हें चिढ़ाने लगा। उसने कहा, तुम लोग हमेशा इस छोटे तालाब में ही खेलते हो। क्या तुम लोगों में हिम्मत नहीं है कि जंगल के उस पार वाले झरने तक जाओ? अर्जुन ने उत्तर दिया, हिम्मत तो हमारे पास है, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। रोहित ने उन्हें और भड़काते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आज रात उस झरने तक जाकर दिखाओ। रवि ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, हम जरूर जाएंगे और हम ये भी साबित करेंगे कि हम डरपोक नहीं हैं। अर्जुन ने रवि को शांत किया और कहा, हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। रात में जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। साजन ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अनिल ने कहा, अगर हम सब साथ में जाएंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे चारों रात में जंगल के उस पार वाले झरने तक जाएंगे। रात का समय हो गया था और पूरा गांव सो रहा था। चारों दोस्तों ने अपने अपने घरों से टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की छांव में हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक रवि की टॉर्च बंद हो गई। सब रुक गए और डर से एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, मेरी टॉर्च अभी काम कर रही है। चलो जल्दी से चलते हैं। वे फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। साजन ने कहा, शायद हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अनिल ने सुझाव दिया, चलो एक बार मंदिर के अंदर देखते हैं, हो सकता है वहां कोई मदद मिल जाए। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। चारों दोस्तों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और चारों ओर धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। बुढ़िया ने कहा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? रवि ने डरते हुए कहा, हम यहां झरने तक जाने के लिए आए हैं। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, यहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साजन ने पूछा, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? बुढ़िया ने उत्तर दिया, अगर तुम लोगों में सच्ची हिम्मत है तो तुम इस रास्ते पर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यहां पर कई रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं। अर्जुन ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और चारों दोस्त फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें झरने की आवाज सुनाई देने लगी। वे सभी उत्साहित हो गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा नागिन है। नागिन को देखकर चारों दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उन्हें देख लिया और उनके सामने आकर फुफकारने लगी। रवि ने साहस जुटाते हुए कहा, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। अर्जुन ने एक पत्थर उठाकर नागिन की ओर फेंका। नागिन ने गुस्से में आकर उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चारों दोस्तों ने मिलकर उसे भगाने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और अंत में नागिन वहां से भाग गई। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली और झरने के पास जाकर पानी पिया। उन्हें अपने साहस पर गर्व हो रहा था। उन्होंने झरने के पानी से अपने चेहरे धोए और वहीं बैठकर कुछ देर आराम किया। तभी उन्हें झरने के पास एक चमचमाता हुआ पत्थर दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे उठाया और देखा कि वह एक कीमती रत्न था। उन्होंने सोचा कि यह रत्न गांव में वापस लेकर जाएंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे कि वे इसे कहां से लाए हैं। वे रत्न लेकर गांव लौट आए। अगले दिन उन्होंने रत्न को एक जौहरी के पास ले जाकर दिखाया। जौहरी ने बताया कि यह रत्न बहुत कीमती है और उन्होंने उससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चारों दोस्तों ने वह रत्न बेच दिया और पैसे को बराबर बराबर बांट लिया। उन्होंने अपने अपने परिवारों की मदद की और गांव में अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। रोहित भी उनके साहस को देखकर हैरान रह गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम लोग वास्तव में बहुत बहादुर हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा दोस्ती और एकजुटता ही हमारी ताकत है, हम हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। चारों दोस्तों ने वह रत्न बेच दिया और पैसे को बराबर बराबर बांट लिया। उन्होंने अपने अपने परिवारों की मदद की
और गांव में अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। रोहित भी उनके साहस को देखकर हैरान रह गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम लोग वास्तव में बहुत बहादुर हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा दोस्ती और एकजुटता ही हमारी ताकत है। हम हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। और इस तरह मंझुमेल के 4 दोस्तों की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और दोस्ती के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती।